हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि में। तो आज मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है इस बार टीआरई 3 में, और आज मेरा डीवी था। तो मैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी वैशाली में ही हुआ है। और मेरा डीवी वैशाली में सिंधवाड़ी में था, हाई स्कूल है सिंधवाड़ी में, वहाँ पे है। तो जो लोग भी वैशाली में आ रहे हैं या फिर वैशाली के हैं और जिनको भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, तो उनको अपनी काउंसलिंग या अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिंधवाड़ी में हाई स्कूल में ही कराना है। तो आप अपने टाइम से, अपने स्लॉट से आधा घंटा पहले पहुंच जाए तो आपके लिए सुविधा होगी। हालांकि वहाँ बैठना ही होता है, फिर भी आप पहुंच जाइएगा। और उसके बाद जब आपकी स्लॉट की नंबर आती है, तो आपको आपका काउंटर बताया जाता है। सबसे पहले काउंटर बताने के बाद आपकी जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती है वो बनाई जाती है, कैमरा के द्वारा आपका फ़ोटो लिया जाता है और ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाता है। आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है और ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह का प्रोसेस ख़त्म करने के बाद आपका मेन डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है, वेरिफिकेशन की बारी आती है। फिर उसके लिए भी आपको नंबर लगाना होता है, वेट करना होता है और वो आपका नाम पुकारते हैं, नाम बुलाते हैं। जो आपका सीरियल नंबर होता है उसके हिसाब से होता है। तो आपका जो सीरियल नंबर होगा उसके हिसाब से वो आपको बुलाएँगे। आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा वहाँ पे। आपका अटेंडेंस की जो भी प्रोसेस होगी वो सब। और हाँ, आपके हाथ में आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके वजह से आपकी एंट्री होगी। और वो देख के ही आपकी अटेंडेंस वगैरह की जो भी प्रोसेस है, आपके एडमिट कार्ड के द्वारा ही कंप्लीट होगा। वहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर, साइन और ये सब वगैरह मेंशन किया जाएगा। वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ये सब अटेंडेंस के दौरान ही। और एडमिट कार्ड तो हाथ में ही रहना चाहिए आपका, ओरिजिनल वाला, और आधार कार्ड। अटेंडेंस की प्रक्रिया मतलब ख़त्म करने के बाद, सॉरी, आपको जाना पड़ेगा फिर दूसरे वाले जो आपका काउंटर होगा वहाँ पे जाना है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेन प्रोसेस है तब वहाँ से शुरू होता है। और जो इतना सारा था ना कि फाइल्स हम लोग तो ले गए थे, पहले से था कि ये फाइल ले जाना, वो फाइल, इतने सारे फाइल्स ले जाना है। तो इतनी सारी चीज़ें करके बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो एक जो ओरिजिनल वाली फ़ाइल है, मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है किस क्रम में आपको रखना है। जैसे-जैसे वो माँगते हैं वैसे-वैसे आपको दिखाना है फ़ाइल से निकाल के। 3 आपको अपने फ़ोटोग्राफ लगते हैं, 3 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ आपको लगते हैं। और आपकी जितनी सारी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड और आपका पासबुक और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एक फ़ाइल में, ठीक है? और उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी अगर आप चाहें तो रख लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, आप रख सकते हैं, ठीक है? और वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं, तो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स का एक सेट आप बना के रखिए, जिसके साथ आपका एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स, पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स और आपका जो बैंक अकाउंट का जो भी पासबुक का ज़ेरॉक्स है, ये अटैच होना चाहिए सीरियल वाइज़, ठीक है? इसका एक सेट सेल्फ अटेस्टेड लिखकर साइन होकर डेट के साथ वो जमा ले लेते हैं। तो यही एक सेट वो जमा लेते हैं और एक ओरिजिनल वाला सेट काम आता है। बाकी ऐसे ही है, बाकी एक सेट आप रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, बाकी हो सकता है किसी-किसी सेंटर पे ले सकता है। तो एक सेट बस बस आप अपनी ज़रूरत के लिए रख लीजिएगा, बाकी इतने से आपका काम हो जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको सत्यापन जो पत्र होता है, वो आपको मिल जाता है, जो मुझे भी मिला है, मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे भी मिला है और वहाँ पे मुझे पूरा अच्छा से लिख दिया गया है कि कोई डाउटफुल नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउटफुल नहीं लिखा गया। हाँ, एक ऐसा मोमेंट आया था जब मैं बहुत डर गई थी कि मेरे डॉक्यूमेंट में डाउटफुल होने की आशंका थी, लेकिन जैसे उन्होंने रिफ्रेशमेंट का बटन दबाया, फिर से रिफ्रेश किया, तो वो साइट की तरफ से कोई गड़बड़ थी, फिर रिफ्रेश किया तो फिर सब कुछ क्लियर था, डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट थे। तो फिर मेरा सत्यापन पत्र जो था वो मुझे मिला। तो एक टाइम पे मैं बहुत डर गई थी, तो बाकी मैंने देखा कुछ लोगों का जो उनका सत्यापन पत्र मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जो रिसीविंग लेटर भी कह सकते हैं हम,
उनको मिला है उसमें डाउटफुल है किसी-किसी डॉक्यूमेंट के आगे लिखा हुआ, तो वो लोग घबराएँ नहीं, क्योंकि उनके लिए भी डेट आएगी, उनकी भी डाउटफुल जो है वो क्लियर की जाएगी। लेकिन एक होता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। तो मैं एक टाइम के लिए एकदम अपने भगवान को याद करने लगी थी और बहुत घबरा गई थी कि कहीं मेरा डॉक्यूमेंट डाउटफुल ना हो जाए। और तो इधर का उधर ऐसा करके कुछ था कि डीएलएड की जगह आपने इंटरमीडिएट अपलोड कर दिया है आपने। तो मैंने उनसे कहा कि रिफ्रेश करके देखिए। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप कॉन्फिडेंटली बात कीजिए और घबराइए नहीं। और अगर डाउटफुल भी आ गया है तो घबराने की बात नहीं, उसकी भी, उस समस्या का भी समाधान होगा। और एक बार हाँ, रिफ्रेश करने के लिए ज़रूर कहिएगा उनको, वही चीज़ आके आप लेकर मत आ जाइएगा। अगर वो रिफ्रेश करते हैं तो आप वहाँ पे वेट कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद आपका सब कुछ क्लियर आ जाता है। तो ये आज होते-होते बचा है एंड थैंक गॉड मेरा सब कुछ अच्छे से सत्यापित हो गया है। फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंस्ड और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने सारे डॉक्यूमेंट फाइल बताया है, जितनी सारी चीज़ें बताई, आप उतना सारा चीज़ लेकर जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं अपना सत्यापन प्रपत्र भी आपको दिखा देती हूँ। हाँ गाइज़, मेरा सत्यापित प्रमाण पत्र ये देखिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ भी फाउंड करेक्ट है, सब में लिखा हुआ, कहीं भी आप देख सकते हैं डाउटफुल नहीं लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट पे। तो सारे मेरे डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट है। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के आगे अगर डाउटफुल होता है तो आगे डाउटफुल लिखा हुआ रहता है। तो ये मेरा सत्यापन प्रपत्र देख लीजिए, सत्यापन प्रमाण पत्र इसको आप कह सकते हैं, रिसीविंग लेटर। तो फाइनली मुझे ये मिल गया है और बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे।